हे मिस्टर नुमाली मिस्से, आज हम बात करेंगे मेरे हमनशी ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड की बोंगियों के बारे में जो कि हमें देखने को मिलती हैं इस ड्रामे के अंदर। इफ़ यू आर अ डाई हार्ड फैन ऑफ दिस ड्रामा देन आई वुड हाईली रिकमेंड नॉट टू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को मेरी कुछ बातें बुरी लगें, लेकिन आपको पता है कि हमेशा मैं लॉजिक्स की बेस के ऊपर बात करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी ये वीडियो। में डिस्कस करूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड में भी आपको क्या दिखाया जाएगा। इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराना जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकते हैं सुपर डुपर रिव्यू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दाजी के दिमाग का गंद चेक करें कि यहाँ पर वो ये बात नहीं समझता कि मतलब अभी थोड़े दिन पहले अगर तुमने अपने बेटे को समझाया है तो हो सकता है कि उसकी अकल में कोई बात आ गई हो। वो डायरेक्टली यहाँ पर इतना बड़ा और इतना गंदा इल्ज़ाम लगा रहा है, जो कि मेरे ख्याल से पठान फैमिलीज़ में एकदम से ऐसे कोई भी इल्ज़ाम बगैर क्लैरिफिकेशन के, खास तौर पे अपनी घर की औरत के ऊपर लोग बिल्कुल भी नहीं लगाते। और अमरोज़ की मुझे समझ नहीं आती कि भाई यहाँ पर ठीक है, अब तूने अपनी वाइफ के साथ अपनी क्लोजनेस बढ़ा ही ली है तो तू कैसे इतनी सारी बातें सुन रहा है। तू बता अपने बाप को कि भाई हाँ इस तरह से अब हम हो गए हैं क्लोज, तो दैट्स वाई हमने ये चन्न चढ़ाया है। कैसे वो इतने आराम से इतनी सारी बातें सुन के दूसरी बेगम का भी सुन के बड़ा अपसेट हो गया। मुझे समझ नहीं आती ड्रामों में सीधी बात करते हुए कैरेक्टर्स को क्यों नहीं दिखाया जाता। यानी कि ये कोई छोटी बात नहीं थी जो दाजी ने यहाँ पर समझी, ये बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात थी जिसको इतने आसानी से कैसे दाजी खुद डाइजेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ इस बात पे ही चलो कि हाँ ठीक है तेरी दूसरी शादी करवा देंगे, इस चीज़ की पहले उसको क्लैरिफिकेशन करते हुए दिखाना चाहिए था और उसके बाद खुश होते हुए दिखाना चाहिए था कि चलो ठीक है हमारा जो अमरोज़ है उसने फाइनली कुछ ना कुछ कर दिया। लेकिन भैया वो तो यहाँ पर उल्टा उसके ऊपर पड़ गया कि तुम तो ये कहते थे इसलिए ये हो गया, तुम्हारी बेगम को मैंने उसके पास जाते हुए देखा, उसकी बेगम भी चुप है, यहाँ पर वो भी कुछ नहीं बता रही। क्या वाकई उसने कोई ऐसी गलती की है? नहीं, वो आगे से कह रही है कि आपको खुद पता होना चाहिए ना, आप खुद यकीन कर लें। और अमरोज़ की समझ नहीं आती, भाई तुमने तो किया ना, तो तुम्हें तो पता होगा कि कैसे हो गया बच्चा, तो तुम खुद ही मुंह से फट लो, कुछ चुप करके चुन्ना बन के सारी बातें सुन रहे हैं। फिर लेटेस्ट एपिसोड्स में खास तौर पे जो 33 नंबर एपिसोड थी वो ज़्यादातर फ्लैशबैक्स के अंदर गुजरी, जो कि मैं समझता हूँ कि अगर भाई आपके पास दिखाने को कुछ नहीं है तो एक ही एपिसोड को अच्छा सा डिटेल से दिखा दो। 2 एपिसोड्स भी दिखानी है और आधा आपने फ्लैशबैक्स में गुजार देना सीन, तो इतने ज़्यादा फ्लैशबैक्स नहीं होने चाहिए, खासतौर पे उस ड्रामे के जो कि ऑलरेडी पता है कि वीक में 2 दफ़ा आता है। सबसे ज़्यादा जो गुस्सा मुझे आया लेटेस्ट एपिसोड में वो खजिस्ता की हरकतों पे आया। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि खजिस्ता एक ऐसी लड़की जिसके ऊपर हादी ने हर दफ़ा अंधा एतमाद किया है, चाहे किसी ने कोई भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, हादी ने आके हमेशा उसको सपोर्ट किया। उसने आगे से कोई काउंटर क्वेश्चन भी नहीं किया कि क्या ऐसा कुछ हुआ है या नहीं। लास्ट एपिसोड में भी आपने देखा था कि जहां पर खजिस्ता के ऊपर इतना बड़ा ड्रग्स का इल्ज़ाम लगता है वहां पर हादी भागा भागा आकर उसकी हेल्प करने को तैयार, उसको सुन रहा है। दैट मीन्स के उससे क्लैरिफिकेशन लिए बिना उसको सपोर्ट कर रहा है। तो खजिस्ता इतनी रूड क्यों है, इतनी बदतमीज़ क्यों है कि वो डायरेक्टली हादी के ऊपर इस तरह से शक कर रही है कि हाँ हादी ने ही मुझे फंसाने की कोशिश की होगी। जो इंसान आपको फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक सपोर्ट करता आ रहा है, आपका बिहेवियर उसके साथ किसी भी पॉइंट पर ठीक हो ही नहीं रहा। अरे भैया शादी करना ना करना एक अलग बात है, एटलीस्ट यू शुड बी नाइस विद दैट पर्सन जो आपके साथ इतने सालों तक इतना अच्छा चला हो, इतना प्यार दिया हो। और फिर सबसे घटिया हरकत, जो नीच हरकत की है खजिस्ता ने, जो मैं बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, वो ये कि तालीम आपको क्या सिखाती है? तालीम आपको सिखाती है दूसरों का भरम रखना, इज्जत रखना। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक दफ़ा मैं एक खाने की टेबल पे बैठा था, वहाँ मेरे से जब मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई तो मैंने भरी टेबल में सबके सामने कह दिया 17 अगस्त। तो मेरी एक कज़न है जो थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, उसने मेरे कान में बताया कि 17 नहीं होता 17 होता है। दैट मीन्स कि पढ़ा लिखा इंसान हमेशा आपको सिखाता भी और भरम भी रखता है, लेकिन इसने तो किसी की लाज रखी नहीं। जिस यूनिवर्सिटी से आप 10-12 मेडल लेके जा रहे हो वहाँ पर आप भरी महफिल में सबके सामने अपने उस्ताजा को, अपने प्रिंसिपल्स को, अपनी मैडम्स को आप बदनाम कर रहे हो। आपने उनकी तो मतलब कुत्ते वाली कर दी है प्रेस के सामने के, यहाँ पर इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगा दिए कि उन लोगों को बिठाना पड़ गया बाद में कि हाँ भी आखिर ऐसा क्या होता रहा है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। शरियार साहब ने खजिस्ता को कितना ज़्यादा सपोर्ट किया, भले अपने बेटे की ही वजह से, लेकिन सपोर्ट तो किया ना एटलीस्ट उसने।
हर मोड़ पे उसने ख्याल रखा, लेकिन इसने उसका भी ख्याल नहीं रखा। सबके सामने ऐसी बातें कर दी जो कि बहुत अच्छे से अंडरस्टूड की जा सकती हैं कि इन्हीं के ऊपर नाम आएगा। हादी की तरफ देखते हुए उसने ये बातें कही कि ऐसे में लोग बड़े अच्छे ड्रेसेस में होते हैं लेकिन अंदर से कुछ होते हैं। इतनी गिरी हुई बातें यार आप कैसे कर सकते हो? भरी महफिल में सबके सामने आप कैसे उन्हीं लोगों को जलील कर सकते हो जिसमें से मोस्टली लोग आपको हमेशा सपोर्ट करते आए हो? लोग कहेंगे कि हाँ, खजिस्ता इतने अरसे से चुप रही, उसने कुछ भी नहीं बोला, वो बर्दाश्त करती है। बिल्कुल बर्दाश्त करती है, लेकिन उसने अगली पिछली सारी कमी इस स्पीच में पूरी कर दी। उसने किसी चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा। बहुत अच्छा होता है कि यहाँ पर चुप करके मेडल लेती, इससे तो अच्छा कुछ बोलती ना, और उसके बाद आपको दिखाया जाता कि खजिस्ता सारे के सारे मेडल जो है ना वो हादी की झोली में रख के चली जाती है कि ये लो, ये तुम्हारा इनाम है जो तुमने हरकत की, दैट्स इट। बस इतना सा उसको करते हुए दिखाया जाता ताकि उसको भी थोड़ा सा शौक लगता। लेकिन सबके सामने उसके पेरेंट्स की, हादी की और वहाँ के स्टूडेंट्स की जिस तरह से खजिस्ता ने तजलील की है ना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी टॉपर डिज़र्व करती है इस तरह का बिहेवियर अपनाए और यहाँ पर इस तरह से उस यूनिवर्सिटी को, उन लोगों को बुरा बनाए जिन्होंने उसको कुछ मुकाम दिया। किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप चले जाओ, ये सब कुछ होता है। रैगिंग होती है, वहाँ पर आपकी फ़ाइट्स होती हैं, साजिशें होती हैं। डजेंट मीन कि आप डायरेक्टली अपने उस्ताज़ा कोई गंदा कर दो, उन्हीं के ऊपर कीचड़ उछाल दो, उन लोगों के ऊपर बाद में बड़े डायरेक्टर्स बैठ जाएं यहाँ पर मीटिंग्स अरेंज करने या इन्वेस्टिगेशन करने। ये तो फिर आपने वही सारा काम कर दिया ना जिससे बेचारे वो पहले ही बच रहे थे। तो मुझे खजिस्ता की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आप लोगों को कैसी लगी कि आप उसकी इस हरकत से जस्टिफाई करते हो नहीं, ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। और ये सब कुछ करने के बाद जैसे कि मैंने पहले कहा कि खजिस्ता वाज सो रूड ऑल अलोंग। जब से वो इस यूनिवर्सिटी में आई है उसका बिहेवियर 0.1% भी चेंज नहीं हुआ। कम से कम तालीम आपके अंदर थोड़ी सी आजिज़ी लेके आती है, थोड़ा सा बिहेवियर के अंदर काम डाउन लेके आती है। थोड़े अच्छे तरीके से जाते हुए हादी से बात कर लेती, भले उसको बहुत लंबे लंबे इख्तलाफ थे। कोई यहाँ पर प्रूफ तो नहीं हो गया ना कि हादी ने गलत किया, उसने तो फिर भी सीधे मुंह हादी से बात करना पसंद नहीं किया। तो मतलब मुझे ये सीन बहुत बुरे लगे। दीज सीन्स वर एक्सट्रीमली टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली पैथेटिक, जितनी मैं इनकी बुराई करूँगा मैं। और यहाँ पर हादी की भी मुझे समझ नहीं आती कि यार इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। तुम इतने सालों से इसके पीछे हो, उसने भरी महफिल में तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारी यूनिवर्सिटी को, तुम्हारे ऊपर कदगन लगा दी एक किस्म। भले उसने नाम नहीं लिया लेकिन उसने इनडायरेक्टली बहुत सारी बातें कर दी। तो तुम भी कम से कम दफ़ा करो उसको और अब अपने आप पे फोकस करो कि नहीं भाई, वो तो बहुत ही आग बगोला होकर जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में घर में जाके हसन का गिरेबान पकड़ के उससे पूछेगा। ठीक है, पूछना चाहिए, उसका इल्ज़ाम लगा, लेकिन थोड़ा सा हादी को भी दिखाना चाहिए कि यहाँ पर वो अपनी भी कोई रिस्पेक्ट शो करवाए कि वो भी कुछ है। नेक्स्ट एपिसोड में जाके जब घर में करेगा ठीक ठाक तमाशा, तो उससे पहले ऑलरेडी यहाँ पर शहरियार और साथ में उसकी बेगम बैठ के पूछ रहे होंगे आयमा से कि क्या उसको किसी बात का पता है, क्योंकि हसन ने कॉल की थी और हसन को इस तरह की गाइडलाइन कौन दे सकता है। तो वो पहले ये कह देगी कि उसे इस सारे मामले से दूर रखा जाए, उसे बिल्कुल भी नहीं पता। पहले वो ये बात कर देगी शहरियार और उसकी बेगम के सामने, और उसके बाद फिर यहाँ पर जिस टाइम हादी आके टूटेगा हसन के ऊपर, हसन को बहुत ही बुरा भला कहेगा। आगे से शहरियार भी आगे कहेंगे कि बात आराम से भी की जा सकती है, तो वो ये कहेगा आप क्या आराम से बात करेंगे, आप तो खुद इसके साथ मिले हुए हैं। तो माँ बड़ा हैरान होगी, क्योंकि माँ को तो पता ही है कि यहाँ पर इस तरह से डिस्कशन चल रही थी इसकी मेरे बेटे हसन के साथ। तो अब ये सारी बातें हादी को कैसे पता चल गई? बहुत ज़्यादा जब वो गुस्सा करेगा तो आगे से शहरियार कहेगा कि हाँ इसने कॉल की थी, मैंने इससे रिक्वेस्ट की, इसकी मिन्नत की है। तो आगे से जब अगेन इतनी ज़्यादा इंसल्ट हो रही होगी ना हसन की, तो हसन हमेशा क्यों इंसल्ट बर्दाश्त करे भैया? एटलीस्ट उसके अंदर इतना करेज ज़रूर है कि वो इस दफ़ा अपनी मट्टी पलीत नहीं होने देगा और वो नेक्स्ट एपिसोड में कह देगा कि ये सारा कुछ गाइड करने वाली आयमा थी। आयमा की तरफ जब वो इशारा करके बताएगा कि यहाँ पर आयमा की फिर अच्छी खासी इंसल्ट होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड एटलीस्ट इस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी कि यहाँ पर जब भांडा फूटेगा ना घर में, आयमा की अच्छी खासी कुत्ते वाली होगी, तो उसको घर से हो सकता है कि निकाल दिया जाए बाहर, या उसकी माँ को कॉल करके कहा जाए कि इसको आकर यहाँ से ले जाओ। तो आयमा का तो डेफिनेटली पत्ता अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। लेकिन अब हादी बेचारा क्या करे, जिससे इतनी सख्त नाराज़ होकर चली गई है खजिस्ता, और वहाँ पर जाके अब वो बड़ी खुश है दरगज़ई के साथ। और दरगज़ई के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि अब उसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने देखा होगा कि लेटेस्ट एपिसोड में भी उसने कोई तमाशा नहीं किया, बड़े आराम से आके यहाँ पर उस वार्डन की बातें सुनी और फिर कोई भी इतनी उल्ट पटांग हरकत नहीं की जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस तरह के कैरेक्टर से। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि दरगज़ई का जो कैरेक्टर है ना वो अब आगे से मरने वाला है, ख़ासतौर पे शादी के पॉइंट पर आपको दिखाया जाएगा। लेटेस्ट एपिसोड में भी आपने देखा कि बहराम जो है ना वो फुली माइंड बनाकर बैठा हुआ है कि हॉस्पिटल तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। यहाँ पर जो मोरे है उसने भी कह दिया दरगज़ई को कैसे में हॉस्पिटल का काम फ़िलहाल के लिए रोक दिया जाए। अब वो शादी में मगन होगा तो ऐसे में
देखेगा उसके मतलब शादी के बाद जब इसने दोबारा से हॉस्पिटल पे काम कंटिन्यू करना है तो इससे पहले मैं क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि यहाँ पर इसकी शादी भी ना हो पाए और ये काम भी रुक जाए। उसे दोनों चीज़ों से तकलीफ है जिसकी वजह से आपको दिखाया जाएगा दरअक्सई के ऊपर अटैक और यहाँ पर अपनी शादी वाला दिन दरअक्सई मरने वाला है। इस ड्रामे के अंदर आप जो सबसे बड़ा और जो इंटरेस्टिंग थ्रिल है ना जो आपको कमिंग एपिसोड्स में दिखाया जाएगा वो दरअक्सई की डेथ ही है और बाद में उसके नाम पे बनने वाला हॉस्पिटल। तो इसी तरह से आपको इस ड्रामे की स्टोरी दिखाई जाएगी। मजीद आगे कैसी चलेगी, किस तरह से इस ड्रामे का एंड होगा, मैंने काफ़ी दफ़ा इसको डिस्कस किया। अगर आप लोगों की नज़रों से वो वीडियो नहीं गुजरी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज से बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चला तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।